मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो हमारा कला का सिलेबस चल रहा था और जिसमें हम लोग बात कर रहे थे भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र। और भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में हम लोगों ने मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, रायगढ़ इन 5 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। और आज का क्लास नंबर 6 है हमारा। अगर इससे पहले के 5 क्लास आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोगों को उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप पहले उन 5 वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। उन 5 वीडियो में हमने बात की थी प्रागैतिहासिक कला के केंद्रों के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे प्रागैतिहासिक कला के बारे में। तो प्रागैतिहासिक कला से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको समझने का आप लोग पूरा प्रयास कीजिएगा। और अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, इसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो लिखा हुआ है इसको समझते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला में देखिए, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक हो जाएगा पूर्व पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा हो जाएगा उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। ठीक है, आपका समय दिया गया है कि पूर्व पाषाण काल का समय रहा है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय रहा है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। उत्तर पाषाण काल या इसे नव पाषाण काल भी कहते हैं, इसका समय रहा है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। तो पहली बात तो आपकी ये क्लियर होनी चाहिए कि प्रागैतिहासिक चित्रकला ये जो टाइम पीरियड है इसमें इसे कितने भागों में बांटा गया है इसका। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल टाइम पीरियड हो गया। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले पूर्व पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पूर्व पाषाण काल के बारे में बात करने वाले। यहाँ पर आग का आविष्कार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आग का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ, आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आप बताएंगे पूर्व पाषाण काल। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल, इसको अभी याद कीजिएगा तुरंत। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के जो मनुष्य थे या मानव, उनको क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से जाना जाता था। पूर्व पाषाण काल के मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व पाषाण काल के मनुष्यों को या मानव को क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? क्वार्टिजाइट। किस नाम से? क्वार्टिजाइट। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि पूर्व पाषाण काल में मनुष्यों को क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से जाना जाता था। क्वार्टिजाइट पत्थर से मनुष्य हथियार बनाता था। क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि पूर्व पाषाण काल में मनुष्य हथियार बनाने के लिए किसका उपयोग करता था, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको बताना है क्वार्टिजाइट पत्थर से मनुष्य हथियार बनाता था। ठीक है, क्लियर बात। पूर्व पाषाण काल की अगर बात की जाए तो मानव जो था वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। ये कब की बात हो रही है? ये पूर्व पाषाण काल की बात हो रही है कि पूर्व पाषाण काल में मानव प्रकृति की निर्मित, मतलब प्रकृति के द्वारा जो गुफाएं बनी होती थी तो उन गुफाओं में मनुष्य रहता था। और यहाँ पर है कि पूर्व पाषाण काल में मानव जो है वो दक्षिण भारत में कहाँ पर मिलता था? अंगोला, चिंगलेपुट, कुडापा, यहाँ पे मिलता था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में जो मनुष्य है वो मिलता था पूर्व पाषाण काल में अंगोला, चिंगलेपुट, कुडापा। ये बात क्लियर हुई। तो आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। इसको फिर से थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें कि पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें आग का आविष्कार याद रखना है। क्वार्टिजाइट मनुष्य को जाना जाता था, इस नाम से क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से जाना जाता था। और क्वार्टिजाइट पत्थर से हथियार बनता था, यही बात हुई।
मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। कैसे? मानव जो है वह प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। ये भी बात क्लियर हुई। मानव दक्षिण भारत में अंगोला, चिंगलेपुट और कुडापा इन जगहों पर पाया जाता था। आगे देखेंगे। सबसे प्राचीन मानव, इसमें क्या हो जाएगा कि पूर्व पाषाण काल में, मतलब क्या सबसे प्राचीन मानव, मतलब क्या सबसे पहले, प्राचीन की बात कर रहा है तो कहाँ पे पाए गए थे? मद्रास के पल्लावरम में, सबसे पहले की बात, सबसे प्राचीन। फिर आगे है कि पाषाण युग के उपकरण की खोज किसने की थी? तो ये की थी ब्रूस फुट ने। पाषाण युग के उपकरण की खोज किसने की थी? ब्रूस फुट ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1863 में, मद्रास पल्लावरम में। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है कि मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा, मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी से। इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेलन घाटी से। तो इसमें देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देख ली एक बार। ठीक है, इसको याद रखना, आग का आविष्कार को याद रखना, क्वार्टजाइट मनुष्य, क्वार्टजाइट पत्थर। ठीक है, और यहाँ पर ये पाषाण युग के उपकरण की खोज, इसको याद रखिएगा, कब हुई थी इसको याद रखना है आपको। और मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से? बेलन घाटी से। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में। क्या देखेंगे यहाँ पर? मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का काल। तो पहली बात यहाँ पर हो जाएगी कि मध्य पाषाण काल क्या था। तो मैंने आपको बताया थे 3 काल। पहला पूर्व पाषाण काल, फिर आता है आपका मध्य पाषाण काल, फिर आता है आपका नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो इसमें बात है आपसे यहाँ पर कि मध्य पाषाण काल क्या था। तो पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनके बीच, ये था इनके बीच का मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसमें देखते हैं सर्वप्रथम शवाधान की दाह प्रक्रिया शुरू हुई थी। किसमें? मध्य पाषाण काल में। शवाधान की दाह प्रक्रिया, दाह संस्कार होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार होता है, तो वह प्रक्रिया शुरू हुई थी मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर मिलने शुरू हो गए थे। मानव के अस्थि पंजर मिलने शुरू हो गए थे, और जिसका पहला अवशेष जो मिला था वो मिला था सरायनहार और महदहा से। कहाँ से? सरायनहार और महदहा से। और महदहा सरायनहार पढ़ते कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में पढ़ते हैं। और ये प्रतापगढ़ कहाँ पर आपका है? उत्तर प्रदेश में। इसको याद कर लीजिएगा कि मध्य पाषाण काल में मानव अस्थि पंजर मिलने शुरू हो गए थे, और इसका पहला अवशेष जो मिला था वो सरायनहार और महदहा से मिला था। ये पड़ता है आपका प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। बात क्लियर हुई? सबसे पहले शवाधान की दाह प्रक्रिया भी मध्य पाषाण काल से शुरू हुई थी। किस काल से शुरू हुई थी? मध्य पाषाण काल से। आगे है अगला कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? यहाँ पर बागौर। अब बागौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के तट पर। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि बागौर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप बताएंगे कि कोठारी नदी के तट पर स्थित है। क्या चाहिए आपका? बागौर। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है मध्य पाषाण काल को। ठीक है, इसमें क्या होता? शवाधान के लिए दाह प्रक्रिया होती थी, शुरू हो गई थी, और यहाँ पर पहला अवशेष मिला था अस्थिपंजर का सरायनहार महदहा से। ये पड़ता है आपका प्रतापगढ़ यूपी में। और भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल आपका है बागौर, जो आपका पड़ता है कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल को नाम से जानते हैं। उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति, मतलब क्या था कि उत्तर पाषाण काल में हुआ था कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी। मतलब एक जगह पर बस्तियां बनाकर रहने लगे थे। किस प्रकार रहते थे? बस्तियों में रहने लगे थे।
ठीक है, ये बात को समझिएगा आप लोग। ये बस्तियों में रहने लगे थे, इनमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई थी। और क्या है यहाँ पर, कृषि का विकास। जब वो स्थायी, आप खुद विचार कीजिएगा, जब मनुष्य एक जगह पर रहने लगेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, वो कृषि का विकास होगा, खेती बाड़ी करेगा। और खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। आगे की पशुपालन का विकास। जब वह खेती करेगा, एक जगह पर रहेगा तो पशु भी पालेगा, सीधी बात। इसको लिंक जोड़ते चले जाएगा, आपको याद होता चलेगा कि जो मनुष्य था उत्तर पाषाण काल में क्या था कि वो उसने निवास, स्थायी निवास उसका था, बस्तियों बना के रहने लगा। बस्ती बना के नहीं, आसपास के इलाकों में खेती करने लगा। जब खेती करेगा तो जानवर पालने लगा, पशुपालन का विकास होने लगा। सीधी सी बात है, ये 3 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति, कृषि का विकास, प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला इसका है, और पशुपालन का विकास भी स्टार्ट हो गया। उत्तर पाषाण काल में पत्थर की कुल्हाड़ी का सबसे अधिक उपयोग किया गया। किसकी कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी का उपयोग सबसे पहले किस काल में किया गया, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सबसे पहले पत्थर की कुल्हाड़ी का या पत्थर की कुल्हाड़ी का सबसे अधिक उपयोग किस काल में किया गया, तो ये किया गया नवपाषाण काल में। क्लियर हुई बात। अगला है कि चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग। चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, जैसे कुम्हार होता है जो बर्तन बनाता है, तो जो राउंड, जिस मतलब जिस चाक, जानते हो क्या होता है, चाक ऐसा बर्तन होता है जैसे गोल गोल चक्कर लगाता है, चक्कर घूमता है और उसके ऊपर बर्तन बनाया जाता है मिट्टी का, तो वही चाक होता है। ठीक है, तो चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग उत्तर पाषाण काल में किया गया था। पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग जो है कब किया गया था, उत्तर पाषाण काल में किया गया था। इन चीज़ों को सही तरीके से पहले याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इनको याद करना है कि मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल में, कृषि का विकास हुआ था, पशुपालन का विकास हुआ था, पत्थर की कुल्हाड़ी का सबसे अधिक उपयोग किया गया था उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल में। ठीक है, चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया, पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग किया गया। इन चीज़ों को सही तरीके से समझना है। ठीक है, और देखते हैं आगे हम लोग, इसको देखिएगा। पहिए का आविष्कार। क्या हुआ कि पहिए का आविष्कार पूछा जाता है। और आग का आविष्कार किस काल में हुआ, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में, पहले पढ़ लिया था। और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। चित्रकला का प्रयोग या विकास, ये कब हुआ है, ये हुआ है नव पाषाण काल में। ठीक है, चित्रकला का प्रयोग या विकास। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ नवपाषाण काल, ये नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। क्लियर बात समझ आ रही। फिर आगे है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मिला है ये हथनौर से। हथनौर कहाँ से मिला है, हथनौर से मिला है, जो कहाँ पड़ता है, नर्मदा नदी घाटी के साइड में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर। और एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से मिला है, तो नर्मदा नदी घाटी से मिला है। एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, नर्मदा नदी घाटी से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। और आपको बता दिया गया है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख केंद्र, और कब की बात हो रही है, ये हो रही है आपका युग कौन सा चल रहा है, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो था बेलारी। और बेलारी कहाँ पड़ता है, आपका कर्नाटक में। और नवपाषाण काल कहिए आप, चाहे उत्तर पाषाण काल कहिए, बात एक ही है। तो उत्तर पाषाण काल के मानव का प्रमुख केंद्र तो बेलारी कर्नाटक था। अगला है क्वेश्चन कि पालतू कुत्ते का, यहाँ पे का लिख लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा पालतू कुत्ते का अपने मालिक के साथ कब्र में दफनाए जाते थे। नहीं,
पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ कब्र में दफनाए जाते थे, कहाँ पर? बुर्जों में। या इसका जो प्रमाण प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कह सकते हैं हमें कि ऐसी सूचना ने साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि हाँ इस चीज़ के, जब उसकी खुदाई की जाती है तो पता लगता है कि यहाँ से हमें ये चीज़ें मिली हैं। तो पालतू कुत्ते जो थे वो अपने मालिक के साथ, मतलब पालतू कुत्ता कोई होगा अपने मालिक के साथ, या एक ही कब्र में एक आदमी निकला होगा, साथ में उसके कुत्ते के भी अस्थिपंजर निकले होंगे, आदमी के अस्थिपंजर, तो हिसाब लगाया गया होगा, इसका अनुमान लगाया गया होगा इसी के हिसाब से। ठीक है, तो कहाँ से हुआ है? बुर्ज होम से। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। और अब हम चलेंगे ऑप्शंस पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपका, एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी के घाटी से, ये। ठीक है, चित्रकला का विकास कब से हुआ है? नव पाषाण काल से, कह सकते हैं। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल हो जाएगा आपका। ठीक है, और इधर पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग, पशुपालन, कृषि का विकास, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने काल को तो यहाँ पढ़ लिया है, तो अब हमें चलना है ऑप्शंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? बाजार केव किसका चित्र प्राप्त हुआ है? तो आपने खूब पढ़ा कि एक विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है बाजार केव से, बकरी का चित्र, इसको खूब पढ़ा हुआ है पहले हम लोगों ने। ठीक है, क्योंकि आपके 5 क्लास पहले हो चुके हैं, 5 क्लासों में हम लोगों ने बहुत सी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आप लोगों का काम बनता है कि उन सारी चीज़ों को बिल्कुल कंप्लीट रखिएगा, बिल्कुल कंप्लीट, कोई भी चीज़ छूटे ना। और आप देखेंगे खुद ही आपको पता लग जाएगा थोड़े दिनों के बाद कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि जब आप किताबों को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ चीज़ यहाँ से मिलेंगी आपको। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आराम से आप लोग तैयारी करते हुए चलिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? खूब पढ़ा है आप लोगों ने, ये भी है, कहाँ स्थित है? भोपाल में। पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि पंचमढ़ी कहाँ है। पंचमढ़ी आपकी भोपाल में स्थित है। क्लियर? अब देखिए, अगर आपसे थोड़ी सी बात और कर लिया तो उसको भी थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करना यहाँ पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, पंचमढ़ी की जो चित्र की खोज किसने की थी, तो उसके खोज में आप लोगों को ध्यान होगा, बताया था मैंने, इसमें 2 लोगों का नाम आता है। एक आता है आर हंटर, आर हंटर, कब? 1932। और एक नाम आता है गार्डन का, गार्डन, ये कब? 1936। तो उसकी खोज के लिए कितने नाम आते हैं? 2 नाम आते हैं। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि शहद एकत्रित करते, शहद एकत्रित करते हुए, इसका चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? शहद एकत्रित करते हुए, शहद को इकट्ठा करते हुए, ये भी चित्र प्राप्त हुआ है पंचमढ़ी से। ठीक है, कहाँ से? पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी में कितनी गुफाएं हैं? इसकी रोज बात करते हैं हम लोग, तो लगभग 50 गुफाएं हैं पंचमढ़ी में। किस श्रृंखला में है? तो यह है महादेव पर्वत श्रृंखला में, महादेव पर्वत श्रृंखला में। और आपसे पूछा जाता है कि इसमें ज़्यादातर चित्र जो है वो किस रंग के प्राप्त हुए हैं? तो सफ़ेद रंग के प्राप्त हुए हैं। और अगर एक पुस्तक आपसे पूछ ले, द रॉक पेंटिंग्स, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, ये पुस्तक किसकी? अगर पूछ लिए कि द रॉक ऑफ पेंटिंग्स, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, यह है गार्डन की पुस्तक। किसकी है? गार्डन। क्लियर बात? तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य, नृत्य का दृश्य मिर्जापुर के किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी, लिखुनिया, भंडारिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो नृत्य का दृश्य जो है वो कहाँ से है? लिखुनिया से है। कहाँ से है? लिखुनिया। अब देखिए, मैंने आपको लिखुनिया के बारे में
बहुत सी जानकारी भी दी थी कि लिखुनिया से, ठीक है, कि लिखुनिया से आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जैसे बताया था मैंने आपको, लिखुनिया की जब बात आई थी तो लिखुनिया के बारे में बताया था कि हाथी का शिकार, हाथी का शिकार, इसका चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, लिखुनिया। आपको बताया था नृत्य वादन, कहाँ से, लिखुनिया। बताया था आपको बताया था पशु आखेट, अगर आपको ध्यान हो तो पशु आखेट आपको ये बताया था, कहाँ से, लिखुनिया, ठीक है। जिसे लिखा हुआ है भलडारिया, तो भलडारिया से क्या मिला था, घायल सुअर का चित्र मिला था भलडारिया से। कहाँ पड़ता है ये भलडारिया, यही मिर्जापुर में पड़ता है आपका, ठीक है, क्लियर बात। अगर आपसे पूछा जाए कि शाही का आखेट, शाही का आखेट, तो शाही का आखेट कहाँ से मिला था, सोरहो, सोरहो घाट, शाही का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ था, सोरहो घाट, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है और आपसे बहुत बार पूछा भी गया है, हाथ के छापे, हाथ के छापे। अब तो आप लोगों का ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा, कहाँ से मिला है, ये मिला है आपका सोहरो घाट से, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, क्योंकि अभी ये हमारा प्रागैतिहासिक कला केंद्र चल रहे थे, अभी प्रागैतिहासिक कला का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है और आपके 6 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको अगला क्लास भी मिलेगा इसी टॉपिक पर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।